So we are here with some students of Institute of Home Economics, University of Delhi, and I will ask some questions related to your course and what the college is about, the infrastructure and all. So starting from the course, so can you tell me what's your course? It's food technology. Okay, and can you tell me overall experience since you are in which year? First year. Okay, so since you have spent 4 to 5 months in this college, so can you share your one liner for IHE? Um, Basic, nothing much. But yeah, enjoying college because it's new. Coping up, that's it. Coping up. Yeah. Talking about the course curriculum, how did you find the food tech? I mean, is it good or not according to yourself? I mean, how did you perceive this course? It's interesting if you study in depth. And till now, I'm also like studying. It's just first sem that we have given. But it's interesting. तो टीचर्स कैसे हैं? मतलब फर्स्ट टाइम दे दिया आपने, एक्सपीरियंस आपको पहली बार यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखने का हुआ होगा आफ्टर 12th, तो कैसा लगा? मतलब टीचर्स कैसा पढ़ाया या फिर आपने भी यूट्यूब से ही करा कुछ कवर? कैसा सीन है यहाँ पे? प्रोफेसर्स कैसे हैं? We didn't need that. Yeah, teachers are good. टीचर्स कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे हैं। फूड टेक के टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, बाकी अच्छे हैं। कोर्स बहुत अच्छे हैं। आपका क्या रिव्यू है? क्योंकि टीचर्स के लिए रिव्यू काफ़ी मिक्स्ड होता है, कई स्टूडेंट से पूछो तो उन्हें अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। एक्चुअली आई फील है कि बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है, कोर्स सारे अवेलेबल होते हैं, टीचर्स फैकल्टी उतनी अच्छी नहीं होती, बट इन दिस कॉलेज आई फील लाइक फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। दे आर कंसर्न कि बच्चों को हर चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ऐसे नहीं है कि हवा में पढ़ा के चले गए, दे एक्चुअली केयर। सेम। सो अकॉर्डिंग टू द रिव्यूज, फूड टेक के लिए टीचर्स अच्छे हैं इस कॉलेज के। और टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या कहना है? बिकॉज कॉलेज मैंने भी घूम लिया है ऑलमोस्ट, एंड एक तरह से सर्कल बना हुआ है कॉलेज में और कुछ खास है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं तो देख लिया कि कुछ खास है नहीं, बट आपके अकॉर्डिंग ये बताओ कि 4-5 महीने आपने इन्वेस्ट करे हैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसा यूनिक बताओ जो कुछ हमें नहीं दिख रहा हो अभी, आपको अच्छा लगता हो इस कॉलेज में वो। सी इट इज़ लाइक वेरी कोजी, इट्स लाइक आवर ओन फैमिली। काफ़ी बड़ा कॉलेज के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, इतना चलना पड़ता है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी चल जाओ, 5 मिनट बाद उधर है। इट्स लाइक छोटा सा कॉलेज है, बट इट्स नाइस अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू इट्स कोजी, सो तुम्हें कंफर्ट है, होम लाइक फीलिंग है, बस ये चीज़ है। तुम्हें कुछ कहना है? आई थिंक ये एकेडमिक बेस्ड ज़्यादा है, तो अगर आपको सिर्फ पढ़ना है तो इट इज़ वेरी नाइस। कोई नहीं, कैंपस छोटा है, बट अगर दोस्त अच्छे मिल जाते हैं तो देन इट्स फाइन। वी हैव ग्रेट फ्रेंड्स, सो आई थिंक आई लाइक दिस कॉलेज नाउ। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, चाहे कॉलेज कितना भी खराब हो, अगर आपके अच्छे फ्रेंड सर्कल हो जाते हैं तो आप कहीं भी घूम सकते हो, एंजॉय कर At सकते the हो। end, हमारी आदत भी है कॉलेज को गाली देने की. So वो सब बच्चे अपने कॉलेज को गाली देते हैं। बट मुझे ये बताओ कि जैसा कि आपने बताया कि कॉलेज एकेडमिक है, तो अच्छा नहीं है, तो अच्छे कॉलेज की डेफिनेशन क्या होती है? अगर एकेडमिक तो सारे कॉलेज होते हैं वैसे। नहीं, लाइक अगर आप बाकियों से सुनते हो तो कॉलेज के जो रिव्यूज़ होंगे वो मिक्स्ड होंगे। वो ये नहीं बोलते कि हमारे यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, बट यहाँ की एक्चुअली में अच्छी है। टीचर्स आर एक्चुअली कंसर्न अबाउट योर स्टडीज़, और जो एक्चुअली जो हमारे स्टूडेंट एडवाइज़र है वो तो बहुत अच्छी है। लाइक कोई भी प्रॉब्लम है, इट्स नॉट रियली जस्ट अबाउट अकेडमिक्स, वो बाकी भी चीज़ों के बारे में पूछती हैं कि लाइक आपको कोई वैसे कोई प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर। सो लाइक इट्स नाइस टू हैव समवन, क्योंकि बहुत लोग तो पीजी में रह रहे होते हैं जो घर से दूर है। सो लाइक इट्स नाइस फीलिंग कि टीचर्स अच्छे होते हैं। तो मुझे जहाँ तक अभी तक मालूम चला है कि टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, यही एक प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का। कोर्स करिकुलम अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं। और जैसा कि ये बताओ, आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे हॉस्टल तो है नहीं, हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, पीजी में रहते हैं बच्चे। तो पीजी में यहाँ पे कोई आउट स्टेशन स्टूडेंट है? ओके, तो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स, आप पीजी में कहाँ रहते हो? एकोमोडेशन के लिए काफ़ी बच्चे जो आउट स्टेशन वाले हैं, जो बाहर से आते हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए, ड्यू में, तो सबसे बड़ा जो है स्पेशली फॉर गर्ल्स, सेफ्टी कंसर्न होते हैं पेरेंट्स के, तो वो भेजना भी नहीं चाहते। क्या ऐसे पेरेंट्स भी कई होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई देख रहा है वीडियो तो उसे एक्चुअली में पता चल पाए कि रहने का क्या सीन है यहाँ पे, कहाँ रहते हो, क्या सेफ एरिया है या नहीं है, आपका 4-5 महीने का एक्सपीरियंस क्या रहा, ये सब आप एक्सप्लेन करो ब्रीफली। मेरा पीजी ग्रीन पार्क में है, विच इज जस्ट 1 स्टेशन अवे, एंड safe है. Green Park is also safe. Hoskas is very safe. There are many more girls PG only available around this college also. And मतलब एक्सपेंसिव थोड़ा सा पड़ सकता है एज पर स्टूडेंट. ग्रीन पार्क तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा पीजी मिल नहीं रहा था, सो दैट्स व्हाई आई यू ऑप्टेड फॉर पीजी। पीजी का वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे क्या आप सेटिस्फाई हो फूड एंड ऑल? फूड नहीं है मेरे पीजी में, सो मेरे को टिफिन मंगाना पड़ता है, बट इट इज़ नाइस. एंड व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस?
एक शाहपुर जट है अच्छा, इधर हाँ, मैं पास में। समझता हूँ। हाँ ये तो तो यहीं वहाँ पे है, पे- बहुत हाँ पास में। हाँ तो उसमें एक डॉर्मेट्री टाइप है, तो उधर लाइक वो थोड़ा बहुत अफोर्डेबल कैमरा की तरफ क्या? अफोर्डेबल है वो, अगर आप चाहते हो। बट लाइक उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी सिक्योरिटी, क्योंकि उसकी लोकेशन भी बेहतर है। लाइक इट्स अ मार्केट प्लेस, आपको कोई भी चीज़ चाहिए सामने ही मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव बीन टू शाहपुर जाट, तो एक गांव टाइप से है जैसे कि लिखा हुआ है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो ये आप बताओ कि डॉर्मेट्री जो है क्या क्या कॉन्सेप्ट है ये, इसमें पीजी टाइप है या फिर फ्लैट टाइप है, क्या सीन है? इसमें बेसिकली वो भी है, बंक बेड्स, लाइक वो फ्लोर वाइज डिवाइडेड है, प्राइसेस भी उस हिसाब से है। और जो मेरा है वो ऊपर और एक और जो टॉप फ्लोर है उसमें लाइक केबिन है, सो यू बेसिकली हैव अ बेड, स्टडी चेयर टेबल एंड वार्डरोब टू योरसेल्फ, एंड यू कैन लिटरली लॉक इट अप। सो इट्स इनफ फॉर वन पर्सन, आई वुड से। खाना ठीक है लाइक, बट वन दे ऑल्सो प्रोवाइड फूड? या दे डू, एंड इट्स नाइस। बट क्योंकि आधे घंटे का ही सिर्फ लंच होता है, तो मैं वापस नहीं जा सकती, तो फिर लंच का तो बहुत वो रखा है, तो वो तो एंड प्राइस पॉइंट क्या है एवरेज बताओ तो? लाइक 8 आई वुड से, लाइक इज द जस्ट Minimum. विदाउट फूड। तो 8,000 पर मंथ इज द यू नो विदाउट फूड, बट मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव, से बेटर तो फ्लैट ले लो यार। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जो फ्लैट में रहता हो? बिकॉज आई हैव सम फ्रेंड्स जो कि फ्लैट में रहती हैं, तो उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज होती है, दे हैव बेटर यू नो रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं होते हैं, प्राइवेसी भी उनके मेंटेन रहती है, एंड दे इंजॉय देयर कॉलेज लाइफ टू द फुलेस्ट। बिकॉज इन पीजी समटाइम्स यू मिस मोस्ट ऑफ द फेस्ट जो नाइट में हो रहे हैं, और फेस्ट का मतलब ये रात में मज़ा आता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो दिन में क्या मतलब कुछ मजा नहीं। हाँ। तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट ओवरऑल सेफ जो है दिल्ली में, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। नियर बाई प्लेसेस जो आपके हैंगआउट्स स्पॉट्स हैं, अगर आप आईएच में आ रहे हो तो आप क्या बताना चाहोगे? हौस खास विलेज, मतलब आई वुड 10 on 10 रिकमेंड कि सोशल जाओ, और सोशल में जा करके लाइक यू कैन ट्राई 5,000 फूक दो सोशल में जाकर। क्योंकि सोशल में जाओगे तो आपको मालूम है टेबल बुकिंग करनी होगी, हाँ, बट हाँ काफ़ी अच्छा है सोशल, अच्छा है। एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। मतलब अगर ठीक है गरीब भी हो तो डियर पार्क में जाके पिकनिक मना लो। ये कुछ सिंगल हो तो डियर पार्क में। क्यों नहीं जाओ? अरे Oh कपल्स God. कपल्स को देखे। सो आई थिंक डियर पार्क इज कपल्स प्लेस। ओके, सो आप अगर सिंगल हैं तो आप बेहतर है सोशल में जाएं और पैसे फूक दे, आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, अच्छा ये बताओ, जैसे कि फेस्ट्स है, तो बहुत सारे कॉलेज में ड्यू के बहुत अच्छे फेस्ट्स होते हैं, हिंदू में मेका होता है, सुनील चौहान जैसे आर्टिस्ट आ रहे होते हैं, तो आपने ये बताया कि आपकी स्टूडेंट्स जिन्होंने इतनी अच्छी हैं, इतनी सपोर्टिव हैं, ये बताया ना आपने, आई रियली अप्रिशिएट डैट कि सपोर्टिव होना चाहिए। तो क्या आपने कभी ये जानने की नहीं कोशिश करी कि आपके कॉलेज में कोई अच्छा आर्टिस्ट, बड़ा आर्टिस्ट क्यों नहीं आता है, या फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन? इज द प्रॉब्लम। तो आप पैसे देते हो, फी देते हो ना आप? व्हाट्स द फी ऑफ फूड टेक्नोलॉजी? कितनी है? 40,000। 40,000। समथिंग गई थी, जिसमें से 20 के समथिंग तो सोसाइटी फंड था, बट सोसाइटी को कुछ नहीं मिलता, सब कॉलेज के पास। तो ये भी बहुत बड़ा रिवील यहाँ पे करने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, बिकॉज जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ड्यू के मैक्सिमम कोर्सेज में जो है वो 10 to 12,000 की फीस होती है, ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार की फीस लगती है। बट सिंस फूड टेक कोर्स दे आर परसुइंग विच इज अ प्रोफेशनल कोर्स, 40,000 रुपए देने के बावजूद भी इन्हें जो है एक तरह से एकेडमिक लाइफ मिल रही है, बट नॉट द सोशल लाइफ। ये इन्हें खुद से एक्सप्लोर करना पड़ता है। ओके, एनीथिंग यू वांट टू कमेंट ऑन द कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ जैसे कि टॉक्सिसिटी होती है गर्ल्स कॉलेज? ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने देखा है गर्ल्स जो बैड बिचिंग जो भी बोलते हैं वो कर रही होती हैं, तो कभी कभार उनके लिए ऐसा सेफ, तो ऐसा है ना कि गर्ल्स कॉलेज सेफ प्लेस जो मोस्टली ठीक है, गर्ल्स आर देयर, तो एक उस पर्सपेक्टिव से सेफ है। बट कई बारी मैंने ऐसा फील किया है, जितने लोगों ने मुझे कई बारी बताया है कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाती है कि यू फील लाइक कि मतलब बेकार है। आई फील लाइक कि सी लड़के भी बहुत ज़्यादा करते हैं बैक बिचिंग, लड़के ज़्यादा करते हैं, वो स्लट शेमिंग भी करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं, बट आई फील लाइक हमारे कॉलेज में इतना नहीं है, मतलब मैंने अभी तक फेस नहीं किया। इट्स लाइक मुंह पे यू आर लकी ना। थैंक यू। इट्स लाइक मुंह पे बोल देते हैं कुछ लोग, इवन मैं भी कभी कभी बोल देती हूँ, बट इट्स नॉट लाइक कि हम कोई बैक बिचिंग कर रहे हैं। इट्स मतलब मैंने जैसे बताया, इट्स लाइक अ फैमिली, सो वी आर कंफर्टेबल अराउंड ईच अदर कि हम मुंह पे बोलते हैं। एग्जैक्टली, क्लियर कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे। यू कांट डू की बैक विचिंग करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को भी ऐसा कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं मिला अभी तक आईएचई में?
नहीं मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसे आप शेयर करना चाहो? अगर कुछ ऐसा है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है वैसे। नहीं है नहीं नहीं कोई नहीं, No. आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो आपको क्या ही कोई परेशान करेगा। यहाँ पे कुछ जो ज़्यादा बोलते हैं या फिर ज़्यादा अच्छा काम कर रहे होते हैं, उन्हें ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ्रेशर कैसा हुआ था? फ्रेशर में हम लोगों ने एंटर करा तो अंदर मिस फ्रेशर का कंपटीशन चल रहा था। बाहर एक गोलगप्पे की स्टॉल थी जिसपे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो हम लोग अंदर आए, थोड़ा घूमा और फिर हम लोग चले गए कैफ़े में। अच्छा ये बताओ, जैसे कि गर्ल्स कॉलेज में जो है फेस्ट के टाइम पे ही बॉयज़ अलाउड होते हैं, तो आपका कुछ थोड़ा कमेंट बता दो कि क्या आपको कैसा लगता है, बॉयज़ अलाउड हैं तो हाउ डू यू फील व्हेन बॉयज़ कम टू योर कॉलेज? सी इट्स लाइक वैसे कॉलेज आते हैं तो मैं इतना कुछ ध्यान नहीं देती, ठीक है, भिखारी बन के आ गए, डजेंट मैटर, बट व्हेन गाइज आर देयर आई एम लाइक ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? I can put a little efforts. So yeah, it's nice to have guys. You feel good basically, you know? Yeah. I Okay, feel good. yeah, that's the great thing. So talking about societies, because societies plays an integral part of your college life. Since हम सभी लोग बाहर से आते हैं या फिर आप जहाँ दिल्ली से भी हो, बट आपको ये पता होगा कि सभी जो 12th पास करके आ रहे होते हैं तो कुछ ज़्यादा हम लेके आ नहीं रहे होते हैं, हम यहीं पे सेप अप जो होता है कॉलेज में ही होता है बंदा। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है थ्रू सोसाइटीज़ या फिर जो भी इंटरेक्शंस जो भी चीज़ें हैं। तो आई वॉन्टेड टू नो कि व्हाट्स द सोसाइटी स्टेटस ऑफ योर कॉलेज कैसी है, आई मीन एक्टिव है या फिर नहीं, बिकॉज काफ़ी सारे कॉलेज में सोसाइटी नाम की होती हैं, कुछ इवेंट्स नहीं कराते हैं, ना कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, तो बच्चे ज्वाइन भी नहीं कर रहे होते हैं। तो आपके कॉलेज में क्या सोसाइटीज़ एक्टिव हैं या फिर नहीं हैं? Good societies active. Like I'm a part of two societies. One of which is very active and works efficiently, but one is like dead only. You can name them which is active. Yuva युवा is the society of our president. ओके। Yeah. आप लोग में से कोई किसी सोसाइटी में हो या फिर? हाँ जी, मैं एनएसएस में हूँ, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो तो गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटी है, उसके तो काफ़ी रिकॉग्निशन भी है। और एक मैं लिटरेसी सोसाइटी में हूँ, डिबेट सोसाइटी, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बाकी 3 सोसाइटी में और हूँ जो तीनों ही एक्टिव नहीं है। ओके, तो उसका आप नाम बताना चाहोगे? बता दूंगी। कोई बात नहीं। एक हाँ, मैत्री सोसाइटी है, इट्स रिलेटेड टू वुमेन हेल्थ एंड वुमन वॉइसेस करके है कुछ करके। नहीं, वो डिफरेंट है। एक मैत्री है लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। दूसरी अर्थनिटी है, वो भी बिल्कुल एक्टिव नहीं है। एंड एक युवा सोसाइटी है जो उन्होंने बताया, वो मॉडरेट है। अच्छा, आप भी किसी सोसाइटी में हो? हाँ, युवा और CDF। CDF कनेक्टिंग ड्रीम, अच्छा है वो भी। अच्छा, अभी उसका एक इवेंट भी है, बिज माइंड्स करके। So you guys are in any society or not? No, I'm not. Why not? You are getting the full exposure only in the college itself. It's like I wanted to, but then मैंने देखा कि क्या हाल है सोसाइटी का, तो मेरा मन नहीं किया। According to you काफी एक्टिव नहीं है, बट इनके अकॉर्डिंग अच्छा है। मैंने भी ज्वाइन नहीं किया। आपको तो करना चाहिए ज्वाइन, आई थिंक। एंड लास्ट थिंग, काफ़ी लोग को ये भी डाउट होता है कि व्हाट्स द स्कोर। आपने जान लिया IAC जो है अच्छा है, ओवरऑल एकेडमिक्स में आपको पढ़ना लिखना है अच्छा से, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितने नंबर आने चाहिए जिससे कि आपका एडमिशन हो जाए यहाँ पे फॉर द फूड टेक्नोलॉजी कोर्स। सो आई एम आस्किंग द CUET स्कोर 384 something. आउट ऑफ 600। Yes. अराउंड 400, Mine was 370 something. 426। बस 340। सब जनरल वाले ही हो ना? Yes. कोई नहीं। SC में आपका कितना स्कोर था? 426। 426। तो आपको आइडिया लग गया होगा एक एवरेज स्कोर क्या रिक्वायरमेंट है फॉर गेटिंग द फूड टेक्नोलॉजी कोर्स एट इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, विच इज एन ऑफ कैंपस। बट हाँ, एक और बात बता दूँ, आप लोग को मालूम है यहाँ पे बगल में IIT दिल्ली है। Yes. तो आप लोग कभी गए हो IIT दिल्ली? नो। आप लोगों को IIT दिल्ली जाना चाहिए, काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं एंड एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को। तो यू शुड डेफिनेटली विजिट IIT दिल्ली, जो कि इंडिया का टॉप कॉलेज है और आपके बगल में है, ये तो आप लोग लकी हो। यू शुड डेफिनेटली विजिट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कन्वर्सेशन विथ मी एंड sharing the insightful information. It definitely help the upcoming students who will join your college, and definitely they will get